नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दरों को यथावत रखा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी दर 6.5% रहने का अनुमान। सरकार ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए। 300 और केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, विश्व भारत के विश्वसनीय, प्रभावशाली, विकास साझेदार और आर्थिक सहयोगी के रूप में देखता है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट से टकराया। भारत ने उड़ीसा तट से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष की अपनी दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने मुख्य दरों को यथावत रखा है। रेपो रेट 6.5% बनी रहेगी। नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस वर्ष मार्च से अप्रैल के दौरान कमी आई है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति की दर 4% से अधिक बनी रहेगी। श्री दास ने कहा कि इस वर्ष सामान्य मॉनसून रहने की संभावना है। मुद्रास्फीति की दर 5.1% रह सकती है। रिजर्व बैंक ने जीडीपी वृद्धि दर 6.5% पर बरकरार रखी है। तिमाही आधार पर 2024 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8%, दूसरी तिमाही में 6.5%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में 5.7% रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि बैंक अब रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी कर सकते हैं। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने ई-रुपी वाउचर का दायरा बढ़ाने की भी घोषणा की। इसके लिए नॉन बैंक कंपनियां स्वतंत्र रूप से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जारी कर सकेंगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 2000 रुपये के नोट वापस लेने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले के 3 सप्ताह बाद सरकार का खर्च बढ़ने से नकदी का प्रवाह भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वस्थ भारत के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता से स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि आरोग्य की दिशा में देश की यात्रा में भारत का कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं छूटे। श्री मोदी ने ट्विटर पर कई लेख, ग्राफिक, वीडियो और सूचना साझा करते हुए यह बात कही। इनमें सरकार की इस प्रतिबद्धता की जानकारी दी गई है कि आरोग्य की दिशा में भारत की यात्रा में कोई भी पीछे ना रहे। सरकार ने देश भर में अब तक 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं और महिला सुरक्षा के लिए 300 और ऐसे सेंटरों के लिए बजट स्वीकृत किया है। इन वन स्टॉप सेंटरों में एक छत के नीचे हिंसा या परेशानी से पीड़ित महिलाओं के लिए पुलिस, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और परामर्श और अस्थायी आश्रय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए यह बात कही। पिछले 9 वर्ष में देश में महिला कल्याण केंद्र की कई पहल को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में इस समय 34 से अधिक महिला हेल्पलाइन कार्यरत हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी सेवाओं को देश में मजबूत बनाया गया है और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्टफोन मोबाइल से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि अब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 11 लाख स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पोषण ट्रैकर प्रणाली स्थापित की गई है और 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी इसका फायदा उठा रहे हैं। सुश्री ईरानी ने कहा कि मातृत्व लाभ योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत देश में लगभग 3 करोड़ 32 लाख महिलाओं के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ भुगतान के माध्यम से 13,650 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने देश में
23 फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की है, जिनमें से 418 ऐसी अदालतें विशेष रूप से यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा संबंधी कानून पॉक्सो अदालतें हैं। सुश्री ईरानी ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कोई एक परियोजना नहीं चलाई, जबकि पिछले 9 वर्ष में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने निर्भया फंड सहित 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्थापित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि विश्व भारत को विकास भागीदार के रूप में देख रहा है और भारत दुनिया की धारणा बदलने की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व अब भारत की बात सुनता है और उसे महत्व देता है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की विदेश नीति हाल के वर्षों में अधिक प्रभावशाली, मजबूत और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय कूटनीति की गतिविधियों ने राष्ट्र को अधिक सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत उत्तरी सीमाओं पर चीन की गतिविधि से निपट रहा है और पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को नाकाम कर रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और उत्तरी सीमा स्थिति पर स्पष्ट रुख अपनाया है। उन्होंने देश को आर्थिक सहयोगी बताते हुए कहा कि भारत वैश्विक आर्थिक स्थिति को व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहा है और दुनिया इस बात को मान भी रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ भारत को विश्वसनीय और प्रभावशाली विकास साझेदार के रूप में देखता है। विश्व में देश के बढ़ते प्रभाव पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत G20 का पहला अध्यक्ष है जिसने अन्य पक्षों के साथ विचार विमर्श का वास्तविक प्रयास किया है और 125 देशों ने इस पर सहमति व्यक्त की है, क्योंकि उन्हें भारत की तथ्य कूटनीति पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान निष्पक्ष राय बनाने में पारदर्शी रहा है। तुर्की भूकंप और श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान भारत की भूमिका का हवाला देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संकट की स्थिति में और आर्थिक स्थिरता के लिए देशों की सबसे पहले मदद करने वाले राष्ट्र के रूप में भारत की क्षमता बढ़ रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की अधिक मजबूत और ज्यादा सहयोगपूर्ण विदेश नीति से नागरिकों का जीवन आसान बना है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता, कई देशों के साथ मोबिलिटी समझौते, अधिक से अधिक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने और विदेशों के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग जैसे प्रयासों से लोगों को लाभ हुआ है और युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के 89,047 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के तीसरे बहाली पैकेज की स्वीकृति दे दी है। इसमें पूंजीगत राशि के माध्यम से BSNL के लिए 4G और 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल है। BSNL की अधिकृत पूंजी 1,50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,10,000 करोड़ रुपए की जाएगी। इस पैकेज से BSNL स्थिर दूरसंचार सेवा प्रदाता बनकर उभरेगी और देश के दूर दराज तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। इस स्पेक्ट्रम आवंटन से यह देश भर में 4G और 5G सेवा प्रदान करने में सक्षम हो जाएगी। यह ग्रामीण और अब तक वंचित रह गए गांवों में विभिन्न कनेक्टिविटी परियोजनाओं के अंतर्गत 4G कवरेज प्रदान करेगी और अधिक गति के इंटरनेट के लिए फिक्स्ड वायरलेस पहुंच FWA सेवा प्रदान करेगा तथा कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क CNPN के लिए सेवाएं और स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराएगा। सरकार ने 2019 में BSNL और MTNL के लिए पहले बहाली पैकेज को स्वीकृति दी थी। 69,000 करोड़ रुपए के इस पैकेज से BSNL को स्थिरता मिली थी। सरकार ने 2022 में BSNL और MTNL के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के दूसरे बहाली पैकेज की स्वीकृति दी थी। केंद्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि वैज्ञानिकों ने समुद्र यान के माध्यम से समुद्र के नीचे 7,000 मीटर तक पहुंचने के लिए मानव और मानव रहित मिशन के अंतर्गत प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि भारत 2047 में हर पहलू में विकसित राष्ट्र होगा। उन्होंने कहा कि 7,500 किलोमीटर लंबा तट देश के आर्थिक विकास के लिए अधिक लाभदायक है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरल पहुंच गया है। आमतौर से केरल में मानसून 1 जून को आता है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 48 घंटों में मध्य
अरब सागर, तमिलनाडु, कर्नाटक और दक्षिण पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।